हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि ताप वृद्धि होने से चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और विश्रांति काल टाउ घट जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप और T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध क्रमशः R0 व RT हो, तो RT बराबर होता है R0 आप 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। यहाँ से आगे से अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अल्फा टी बराबर आएगा RT अपान R0। ये गुणे में है, बराबर कुछ पर जाकर भाग में हो गया। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो अल्फा टी बराबर हो जाएगा RT अपान R0। ये +1 है, बराबर कुछ पर जाकर -1 हो जाएगा। आगे इसके बटाए लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा टी बराबर आएगा RT माइनस R0 अपान R0। देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R0 आएगा, इसका गुणा इसमें होगा RT, इसका गुणा इसमें होगा R0। यहाँ से यदि अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। आगे कहेंगे यदि R0 बराबर 1 ओम तथा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 अपान, इसको हमने 1 लिया है, यहाँ इसका भी 1 है तो 1 इंटू 1 बनाएगा, इसका मान भी आप 1 रखेंगे तो अल्फा बराबर आएगा RT माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल हर में R0 की जगह पे 1 ले लिया और T की जगह पे 1 ले लिया, तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर आएगा RT माइनस R0। तो यहाँ से अगर हम ताप गुणांक की परिभाषा निकालेंगे तो कहेंगे यदि किसी चालक तार, इस प्रकार यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 1 ओम हो, तो उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में होने
होने वाली वृद्धि को चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे श्रेणी क्रम में ताप गुणांक का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना R1 और R2 प्रतिरोध वाले दो चालक तारों की ताप गुणांक क्रमशः अल्फा 1 व अल्फा 2 हैं, जिनका प्रभावी ताप गुणांक अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, अतः जब हम पहले चालक तार के दूसरे सिरे को दूसरे चालक तार के पहले सिरे से जोड़ेंगे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो इस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का परिणामी प्रतिरोध R0 बराबर आएगा R01 प्लस R02। अब देखिए, यदि दोनों चालक तारों में T डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि कर दी जाए तो T डिग्री सेल्सियस ताप पर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है RT बराबर आएगा R1T प्लस R2T। यहाँ से हम जानते हैं RT का मान R0 आप 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो RT के स्थान पे R0 आप 1 प्लस अल्फा टी रख देंगे, बराबर हो जाएगा R1T का मान आएगा R01 आप 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी प्लस R2T का मान हो जाएगा R02 आप 1 प्लस अल्फा टी। अब R0 का मान रख देंगे तो R0 किसके बराबर होगा, श्रेणी क्रम में R0 का मान होगा R01 प्लस R02 इंटू कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी एज इट इज उतार लेंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो R01 का गुणा 1 में होगा R01 प्लस वहाँ पे आएगा R02 और R01 का गुणा अल्फा 1 टी में करेंगे तो ये आएगा R01 अल्फा 1 इंटू टी प्लस R02 अल्फा 2 इंटू टी। आगे टी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो बाएं पक्ष में देखिए क्या आएगा R01 प्लस R02 प्लस कोष्टक में R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 पूरे के गुणे में टी। यहाँ से यदि अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 अपान R01 प्लस R02। तो देखिए हेडिंग है श्रेणी क्रम में जुड़े ताप गुणांक का प्रभाव। हम यहाँ लिखेंगे, माना R1 व R2 प्रतिरोध वाले दो चालक तारों की प्रतिरोध ताप गुणांक क्रमशः अल्फा 1 व अल्फा 2 हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों का प्रारंभ में प्रतिरोध R01 व R02 हो तो इनका प्रारंभिक अवस्था में अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तुल्य प्रतिरोध R0 बराबर हो जाएगा R01 प्लस R02। तो अब देखिए हम लिखेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर पहले चालक का
प्रतिरोध R1T बराबर हो जाएगा R01 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। फिर आगे लिखेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर दूसरे चालक का प्रतिरोध R2T बराबर आएगा R02 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। अब लिखेंगे अतः T डिग्री सेल्सियस ताप पर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RT बराबर आएगा R1T प्लस R2T। अब यहां पर R1T और R2T का मान रख देंगे। तो देखिए RT का मान कितना आएगा, हम जानते हैं दिए गए सूत्र से RT बराबर होता है R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पर RT की जगह पर लिखेंगे R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी बराबर आएगा R1T का मान यहाँ से रखेंगे तो R1T के स्थान पे हो जाएगा R01 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस R2T के स्थान पे हो जाएगा R02 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाएं पक्ष को एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा R01 प्लस R01 इंटू अल्फा 1 टी प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा R02 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो ये आएगा R02 अल्फा 2 इंटू टी। देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो R02 आएगा प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो R02 इंटू अल्फा 2 टी हो जाएगा। आगे R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R01 और R02 को एक जगह लिख रहे हैं तो यह आएगा R01 प्लस R02 प्लस इन दोनों में टी कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में R01 इंटू अल्फा 1 प्लस R02 इंटू अल्फा 2 पूरे के गुणे में टी। तो आगे देखिए हम जानते हैं R01 प्लस R02 बराबर है R0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी बराबर ये मान हो जाएगा R0 प्लस यहाँ पे आएगा R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 पूरे के गुणे में टी। ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा R0 प्लस R0 अल्फा टी, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा R0 बराबर R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 पूरे के गुणे में टी। यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 पूरे के गुणे में टी अपान R0 इंटू टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें अल्फा बराबर प्राप्त होगा R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 अपान R0 के स्थान पे हम लिखेंगे R01 प्लस R02। ठीक है, तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधों का परिणामी ताप गुणांक अल्फा बराबर R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 अपान R01 प्लस R02 प्राप्त होगा। अगली हेडिंग है समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के ताप गुणांक का प्रभाव। माना R1 व R2 प्रतिरोधों के ताप गुणांक
क्रमशः अल्फा 1 व अल्फा 2 हैं। प्रारंभ में समांतर क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों के मान क्रमशः R01 तथा R02 हैं। तो प्रारंभिक अवस्था अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R0 बराबर होगा 1/R01 प्लस 1/R02। आगे अगर दाहिने पक्ष में इन दोनों पदों का एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा R01 इंटू R02 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R01 का गुणा 1 में होगा तो ये आएगा R01 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो ये आएगा R02। ठीक है, यहाँ से 1/R0 का मान इतना है तो R0 का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो इस प्रकार हमें R0 बराबर प्राप्त होगा R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर पहला प्रतिरोध देखिए हम जानते हैं RT बराबर होता है R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा T। तो यहाँ पर यदि हम T डिग्री सेल्सियस ताप पर पहला प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो ये आएगा R1T बराबर R01 ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T, जहाँ पर अल्फा 1 पहले प्रतिरोध का ताप गुणांक है। इसी प्रकार T डिग्री सेल्सियस ताप पर दूसरा प्रतिरोध R2T बराबर आएगा R02 ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T। ठीक है, अब आगे लिखेंगे अतः T डिग्री सेल्सियस ताप पर समांतर क्रम में
जुड़े तुल्य प्रतिरोध 1/RT बराबर आएगा 1/R1T प्लस 1/R2T। यहां से R1T, R2T और RT का मान रखेंगे तो देखिए हम जानते हैं RT बराबर होता है R0 आप 1 प्लस अल्फा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R0 आप 1 प्लस अल्फा टी बराबर हो जाएगा 1/RT। RT का वैल्यू हमने निकाला है तो ये आएगा R01 आप 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी प्लस 1/R2T जिसका मान है R02 ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। अगर इसे हम आगे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा टी पावर 1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस अल्फा 1T पावर 1 है ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा 2T की पावर 1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी पावर -1 अपान R0 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1T पावर -1 अपान R01 प्लस 1 प्लस अल्फा 2T पावर -1 अपान R02। अब देखिए यदि हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला पद हो तो द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार करने पर ये 1 माइनस यक्स आएगा, जहां पर यक्स का मान 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो ये द्विपद प्रमेय से हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो 1 प्लस अल्फा टी की पावर -1 बराबर आएगा 1 माइनस अल्फा टी। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे द्विपद प्रमेय से हल करने पर ठीक है, अगर हम द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा टी अपान R0 बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1T अपान R01 प्लस 1 माइनस अल्फा 2T अपान R02। यहाँ पर यदि हम इसे दो भिन्नों में तोड़ दें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1 अपान R0 माइनस अल्फा टी अपान R0 बराबर आएगा 1 अपान R01 माइनस अल्फा 1T अपान R01 प्लस यहाँ पर टूटेगा ये तो एक बार इसके साथ हो जाएगा एक बार इसके साथ, तो ये आएगा 1 अपान R02 माइनस अल्फा 2T अपान R02। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आएगा 1 अपान R0
माइनस अल्फ़ा टी अपान R0 बराबर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए हम जानते हैं 1/R01 प्लस 1/R02 बराबर हो जाएगा 1/R0। ठीक है, तो 1/R01 प्लस 1/R02 की जगह पे हम 1/R0 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे आएगा अल्फ़ा 1t अपान R01 माइनस अल्फ़ा 2t अपान R02। यहाँ से देखिए 1/R0 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -80 अपान R0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा और t भी कॉमन होगा, तो अगर हम -t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा 1 अपान R01 प्लस अल्फ़ा 2 अपान R02। दोनों पक्षों में -t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा अपान R0 बराबर अल्फ़ा 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा R01 इंटू R02, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा अल्फ़ा 1 इंटू R02 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा अल्फ़ा 2 इंटू R01, ये R यहाँ पर बट्टे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा 1 इंटू R02 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू R01 अपान R01 प्लस इंटू R02, पूरे के गुणे में R0। अगर हम यहाँ पर R0 का मान रख दें तो R0 का मान देखिए R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02 है, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा बराबर प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा 1 R02 प्लस अल्फ़ा 2 R01 अपान R01 इंटू R02, इस पूरे के गुणे में हो जाएगा R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02। ये R01 इंटू R02 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास A बराबर प्राप्त होगा अल्फ़ा 1 इंटू R02 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू R01 अपान R01 प्लस R02। तो दिए गए चित्र में देखिए, माना R1 और R2 प्रतिरोध के दो चालक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा इन प्रतिरोधों के प्रतिरोधता गुणांक क्रमशः अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हैं। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इन दोनों प्रतिरोधों का प्रारंभिक तुल्य प्रतिरोध R0 बराबर हो जाएगा 1/R01 प्लस 1/R02। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो R0 बराबर आ जाएगा R01 इंटू R02 अपान R01। तो देखिए अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, R01 और R02 का एलसीएम आएगा R01 इंटू R02, और अंश में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R02 प्लस R01। 1/R का मान अगर इतना है तो R का मान निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः R बराबर हो जाएगा R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02। अब जरा देखिए
ये तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तो लिखेंगे जब तार में T डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि की जाती है तो समांतर क्रम में जुड़े इन दोनों प्रतिरोधों का परिणामी तुल्य प्रतिरोध 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1T प्लस 1/R2T। यहाँ से RT का मान रख देंगे। हम जानते हैं RT बराबर होता है R0 आप 1 प्लस अल्फा टी, तो RT के स्थान पे ये मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बराबर हो जाएगा 1/RT के स्थान पे रखेंगे, R1T के स्थान पे रखेंगे हम R01 आप 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी प्लस R2T के स्थान पे रख देंगे 1/R02 आप 1 प्लस A2 इंटू टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर R0 के स्थान पे हम R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02 रख दें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। ये हो जाएगा यहाँ पर बाएं पक्ष में देखिए 1/R0 के स्थान पे रखेंगे R01 इंटू R02 अपान R01 प्लस R02 आप 1 प्लस अल्फा टी बराबर हो जाएगा 1/R01 आप 1 प्लस अल्फा 1T प्लस 1/R02 आप 1 प्लस अल्फा 2T। यहाँ पर ये R01 प्लस R02 अपान में है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R01 प्लस R02 अपान R01 प्लस इंटू R02 आप 1 प्लस अल्फा टी बराबर यहाँ पे आएगा 1/R01 ऑफ 1 प्लस अल्फा 1T प्लस 1/R02 ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। अगर इसे आगे लिखना चाहेंगे तो ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा R01 प्लस R02 ऑफ 1 प्लस AT पावर -1 अपान R01 इंटू R02 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस अल्फा 1T ये पूरा ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 जाकर ऊपर -1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा 1T पावर -1 अपान R01 प्लस इसी प्रकार 1 प्लस अल्फा टी होल पावर 1 है, ऊपर जाएगा ये -1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा 2T पावर -1 अपान R02। तो इस भी अगर हम इसको द्विपद प्रमेय से हल करेंगे तो ये हो जाएगा R01 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी प्लस R02 ऑफ 1 माइनस अल्फा टी बराबर आएगा 1 माइनस अल्फा 1T अपान R01 प्लस 1 माइनस अल्फा 2T अपान R02। अगर यहाँ पर अल्फा टी वाले पद को एक में करें, बाकी पद को एक में करें तो R01 प्लस R02 दोनों तरफ होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा AT ऑफ R01 प्लस R02 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा अल्फा 1 अपान R01 प्लस अल्फा 2 अपान R02 पूरे की गुणे में T, क्योंकि दोनों पक्षों में से T कॉमन ले लिया गया है। तो इस प्रकार अगर यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर आएगा R01 इंटू R02 A1 अल्फा 1 इंटू R02 प्लस अल्फा 2 इंटू R01 अपान R01 इंटू R02 पूरे के गुणे में T। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।